चलिए दोस्तों, इसमें आज आप लोगों को हम राज्यों का पुनर्गठन के बारे में बताएंगे। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, इस वीडियो में हम क्या क्या जिक्र करने वाले हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम अभी बता देते हैं। तो चलिए, टॉपिक आज का तो यही रहेगा, राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, राज्यों का पुनर्गठन से इससे आपको क्या समझ में मिल रहा है कि जो भारत में 28 राज्य हैं, इसका गठन कैसे हुआ है, कैसे मूल संविधान में जो है राज्य कितने थे, कौन सा राज्य किस राज्य से टूट करके बना है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। आज के क्लास में आप लोगों को हम क्या क्या टॉपिक बताने वाले हैं, तो इसको पहले आप समझ लीजिए। पहला टॉपिक है देसी रियासत। पहला टॉपिक है देसी रियासत। दूसरा टॉपिक है धौर आयोग। तीसरा टॉपिक है JVP आयोग। चौथा टॉपिक है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। ये जब चारों टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा तो आपको A to Z पता चल जाएगा कि कौन से राज्य का निर्माण कब हुआ है और कौन सा राज्य का निर्माण कौन से राज्य के टूटने से हुआ है। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था, मतलब जितना भी कन्फ्यूजन होता है ना, सब के सब कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर होने वाला है। तो पहला टॉपिक क्या है, तो देसी रियासत। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए, बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। पहले देसी रियासत। देसी रियासत, ठीक है। देखिए, भारत की जो भूमि थी, भारत की जो भूमि थी वह दो भागों में बटी हुई थी। एक भाग को कहते थे ब्रिटिश क्षेत्र, ब्रिटिश भाग मतलब ब्रिटिश क्षेत्र, और दूसरा को कहते थे हम देसी रियासत। देसी रियासत। एक मिनट, देसी रियासत। अभी आपको हम क्या बताने वाले हैं, देसी रियासत के बारे में। तो पहले समझिए कि भारत की जो भूमि थी दो लोगों के हाथ में थी। एक ब्रिटिश लोगों के हाथ में, जिसको हम ब्रिटिश क्षेत्र बोलते थे, एक राजा महाराजा के हाथ में, जिसे हम देसी रियासत बोलते थे। तो आपसे कहेगा कि भारत की वह भूमि ब्रिटिश क्षेत्र कहलाते थे। इस पर अधिकार किसका था, तो इस पर अधिकार अंग्रेजों का था। किसका था अधिकार, अंग्रेजों का था। मतलब वैसा क्षेत्र जिस पर अंग्रेजों का अधिकार था उसे हम कौन सा क्षेत्र कहते थे, तो ब्रिटिश क्षेत्र कहते थे। वैसा क्षेत्र जिस पर जो है ना राजा महाराजा का अधिकार था, राजा महाराजा का जिस पर अधिकार था उसे हम देसी रियासत कहते थे। देसी रियासत की संख्या कितना थी, देसी रियासत की संख्या जो थी 565 थी। 565। इसमें सबसे बड़ा देसी रियासत कौन था, सबसे बड़ा तो वो था हैदराबाद। कौन सा था, तो हैदराबाद। और सबसे छोटा कौन था, बिलवाड़ी देसी रियासत, ठीक है। तब आपसे क्वेश्चन करेगा कि देसी रियासतों की संख्या, कुल देसी रियासत की संख्या कितना थी, तो 565 टोटल। इसमें से 13 देसी रियासत जो है पाकिस्तान के हिस्सा में चला गया था, और बच गया कितना, 552। अब 552 जो देसी रियासत था, अब यह चैलेंजिंग हो गया किसको, तो भारत को, कि ये 552 देसी रियासत को हम कैसे मिलाएंगे। क्योंकि कंडीशन क्या था, तो पहले सोच लीजिए। कंडीशन यह था कि जितने भी देसी रियासत थी, देसी रियासत और एक था ब्रिटिश क्षेत्र,
ब्रिटिश क्षेत्र। तो ब्रिटिश क्षेत्र बोला कि हमारा जिस पर अधिकार है, हम तो आपके देश को जब आज़ाद कर रहे हैं तो जिसके हिस्सा में ब्रिटिश क्षेत्र पड़ेगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको हम देकर चले जाएंगे। ब्रिटिश क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे राजा महाराजा का जहाँ पे अधिकार है, इन लोगों के लिए जो है ना हम कुछ नहीं बोलेंगे। इन लोगों को सबको फुल ऑर्डर दे दिया, फुल ऑर्डर दिया एकदम। कहा कि सुन लो देसी रियासत वालों, जिसको अलग अपना देश बनाना है, अलग देश बनाना है, अलग देश, वो अपना अलग देश बना ले, तुमको छूट दे रहे हैं। किसने बोला? तो अंग्रेज़ों ने बोला था। अगर जिसको अगर इंडिया के साथ मिलना है वो इंडिया के साथ मिल जाए, ये भी छूट है। जिसको पाकिस्तान के साथ मिलना है वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, ये भी छूट है। अब यहाँ पे बहुत लोचा हो गया भाई। सीधे ये कौन सा हो गया कंडीशन? तो यही कंडीशन हुआ जो इस आज़ादी के समय जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब आया था 1947 का, उस समय एक लाया गया था बालकन प्लान। आपको पता होना चाहिए बालकन प्लान, सेम उसी का फ़ोटो कॉपी किया था यह। बालकन प्लान क्या था? तो ये नेहरू जी के समक्ष लाया गया था। नेहरू जी के समक्ष बोला गया कि जितने भी छोटे छोटे टुकड़े जो है देसी रियासत है, ब्रिटिश क्षेत्र है, इस सबको जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, मतलब कि अलग अलग देश बना देते हैं। अलग अलग देश हम क्या करते हैं? बना देते हैं। मतलब जितने भी देसी रियासत है, बताइए 565 को देसी रियासत है, 565 को बोला कि 565 देश बना देते हैं। ये कॉपी किसका करवा रहा था? तो जैसे अमेरिका का जितने भी विदेशी राजा, जैसे इंग्लैंड है, वो कितने राज्यों का समूह है, तो वहाँ पे भी जो है 3-4 राज्यों का क्या है, अलग अलग देश मिल करके एक इंग्लैंड का निर्माण कराया है। तो सेम वैसे ही कॉपी करना चाहता था भारत को भी, कि जितने देशी रियासत है सबको जो है ना हम एक देश बना देते हैं। लेकिन नेहरू साहब ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, क्या चाहते हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं हम लोगों को। एक तो आए आप भारत में, व्यापार किए, ठीक है, व्यापार करते करते जो है ना पूरे भारत में आप फैला दिए अपना शासन प्रशासन। उसके बाद आप जा रहे हैं तो चाह रहे हैं कि पूरा जितने भारत को उसको हम टुकड़ा टुकड़ा में बांट करके चले जाएं। ऐसे थोड़ा ना होता है। मतलब नेहरू जी ने इसे क्या कर दिया था, मतलब कि अस्वीकार कर दिया था, स्वीकार नहीं किया था। इसी का कॉपी जो है ना देसी रियासत के समय आ गया था। अंग्रेज बोल दिया कि जिसको अलग देश बनाना है वो अलग देश बना ले, जिसको इंडिया के साथ मिलना है इंडिया के साथ मिल जाए, जिसको पाकिस्तान के साथ मिलना है वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए। देखिए कॉपी है कि नहीं है, एकदम कॉपी किया है। लेकिन पाकिस्तान वाला तो नहीं पढ़ेंगे, 13 को जो है पाकिस्तान के हिस्सा में चला गया था। अब 552 को जो है देसी रियासत को मिलाना, 552 देसी रियासत को मिलाना बहुत ही चैलेंजिंग पॉइंट हो गया भारत के लिए। भाई अब इसको मिलाएं कैसे? तो इसकी जो है ना 552 जो देसी रियासत की, इसकी मिलाने की जिम्मेदारी किसको दिया गया? तो इसकी जिम्मेदारी दिया गया सरदार पटेल को। सरदार पटेल को कहा गया कि आप ही का काम है यह 552 देसी रियासतों को मिलाना। आपके सहयोगी के रूप में आपका सहयोग करेंगे वो कौन कौन रहेंगे? तो वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, ये 2 लोग जो है ना आपका क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। और आप जैसे भी हो मना करके, फुसला करके, लात से पीट करके, जैसे भी हो उसको जो है ना आपको मिलाना है। और 552 जो देसी रियासत इसको भारत का हिस्सा बनाना है, भारत के हिस्सा में ही इसको रखना है, किसी को अलग नहीं होने देना है। सरदार पटेल ने कहा आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये जो है ना पढ़ाने में बहुत आगे थे, या किसी को अपने कब्जे में जो है ना बहुत जल्दी ये मनमोहित कर लेते थे पटेल, इसलिए इनको जो है ना जिम्मेदारी दिया गया था। अब सरदार पटेल ने जब इसको मिलाने का कोशिश की है तो बोले कि ठीक है हम तो मिलाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, एक मंत्रालय का गठन करते हैं। तो इसके लिए एक मंत्रालय का गठन हुआ, देसी रियासत मंत्रालय। इसके लिए क्या हुआ? तो देसी रियासत मंत्रालय। देसी रियासत मंत्रालय का क्या हुआ? तो गठन हुआ। क्यों? देसी रियासत को मिलाने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा देसी रियासत को मिलाने के लिए कौन सा मंत्रालय गठन हुआ था? तो देसी रियासत मंत्रालय का गठन हुआ था। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भारत की देसी रियासत को मिलाने में सबसे ज़्यादा किसी का अगर योगदान है तो वह है सरदार पटेल का। इन्होंने 552 देसी रियासत में से
549 देसी रियासत को क्या कर लिया, तो मिला लिया। अब कितना बच गया, 3 देसी रियासत बच गया। ये थोड़ा नौटंकी करने लगा सब। पहला देसी रियासत था कौन, तो वो था आपका हैदराबाद। दूसरा देसी रियासत था आपका जूनागढ़। तीसरा देसी रियासत था आपका जम्मू कश्मीर। ये 3 देसी रियासत का नौटंकी कुछ ज़्यादा था। तो 552 में से 549 देसी रियासत भारत का तो हिस्सा सरदार पटेल ने बना लिया था। अब दिमाग लगा रहा था लोग कि ये तीनों को जो है ना हम कैसे मिलाएं, क्योंकि ये तीनों का जो है ना अलग अलग इसका जो है कहानी था। हैदराबाद बोल रहा था कि हम जो है अपना अलग देश बनाएंगे, हम अलग देश, क्योंकि अंग्रेज़ बोला ही था आप इसके ऊपर दबाव भी ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। उसी ने बोला था कि किसी के ऊपर दबाव नहीं डालना है, जिसको जहाँ मन करे वहाँ मिलेगा, जिसको हिंदुस्तान में मन करेगा हिंदुस्तान में मिलेगा, जिसको मन करेगा पाकिस्तान में मिलने का पाकिस्तान में मिलेगा, जिसको मन करेगा अलग देश बनाने का अलग देश बनाएगा। हैदराबाद कहा कि हम अलग देश बनाएंगे, जूनागढ़ कहा कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, जम्मू कश्मीर कहा कि हम अलग देश बनाएंगे। बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया भाई। ये तीनों भारत में कैसे मिले, इसके लिए लोग सोचे पड़ गया। तो कहा लो कि चलो पहले एक एक करके जो है ना हम निपटाते हैं। पहले देख लेते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद के साथ कहानी क्या था। हैदराबाद चाहता क्या था, हैदराबाद चाहता था कि हम अलग देश बनाएंगे, अलग देश। सरदार पटेल ने इसको बहुत मनाने का कोशिश किया कि देख भाई तू भारत का हिस्सा बन जाओ, भारत में अगर तू रहेगा तो तुमको बहुत सारे चीज़ों का जो है ना छूट मिलेगा, बहुत तुम फ़ायदा में रहोगे। हैदराबाद का ना 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 हम तो अपना अलग देश बनाएंगे हम, ठीक है। कहा कि ठीक है अलग देश बनाओ। रातों रात जो है सैनिक को पुलिस के भेष में, पुलिस के तो बताए हैं, सैनिक के भेष में जो है ना, सैनिक था तो सैनिक, लेकिन सैनिक को पुलिस के भेष में भेज दिया। पुलिस के भेष में भेज करके चौकस कुटाई किया। किसका कुटाई करवाया, हैदराबाद को। रातों रात जो है हैदराबाद का मन बदल गया। रातों रात जो है ना हैदराबाद का क्या बदल गया, तो मन बदल गया। सुबह जब हुआ सरदार पटेल पूछे तब हैदराबाद किस में मिलोगे, तो हैदराबाद कहा कि यार बहुत दिक्कत हो गया है, हम लोग जो है ना अपना अलग देश नहीं बनाएंगे, हम लोग इंडिया के साथ मिलेंगे। क्या बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो बहुत होशियार हो, मेरे भाई हो तुम लोग यार, मिल जाओ, ठीक है। और सरदार पटेल ने हैदराबाद को कैसा हूँ करके इसको मतलब मिला लिया, लात खाया सब, उसके बाद मिलाया हैदराबाद। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि सैनिक के रूप में सैनिक को पुलिस के भेष में भेजा गया था, इसको जो हैदराबाद को मिलाया गया है कौन से यहाँ पे किसके तहत मिलाया गया है, तो ऑपरेशन पोलो के तहत। ऑपरेशन पोलो के तहत जो है ना हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया। चलिए अब तक सरदार पटेल कहेंगे चलो बहुत बढ़िया, 550 को हो गया, अभी 2 को बचा है। अब चलते हैं जूनागढ़ के पास। ये जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, गुजरात में। जूनागढ़ में दिमाग लगाया इन लोगों ने, घूमा फिरा, तो इन लोगों ने देखा क्या, वहाँ पे जो शासक है वो क्या है, तो मुस्लिम है। वहाँ का शासक क्या है, तो मुस्लिम है। और वहाँ की जो जनता है, अधिकांश जनता, सबसे ज़्यादा जनता वहाँ पे हिंदू थी। जूनागढ़ क्या चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। अब सरदार पटेल बोले भाई शासक का ही बात सब जगह चलता है, अगर शासक कह दे रहा है कि हम जो है पाकिस्तान में मिलेंगे तो भाई मिल सकता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ पे क्या करें हम लोग, कहा कि हम लोग जो है ना यहाँ पे सैनिक को भेज करके पीट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बगल में कौन है, पाकिस्तान है, देख लेगा कि इसको पीट रहा है तो कंप्लेन कर देगा अंग्रेज़ से। तो कहा कि नहीं इसको जो है ना हम लोग पीटेंगे नहीं। पूरा घुमा लो, पूरा निरीक्षण किया लोग, तो यहाँ पे एक चीज़ ही लोग को जवाब में मिला कि अधिकांश जो जनता है बोल रही है कि हम भारत में मिलेंगे, तो ऐसा करते हैं कि हम वहाँ पे
वहाँ पे जन का मतलब होता है आदमी और मत का मतलब होता है वोट, यानी कि यहाँ के आदमियों से हम लोग क्या करा लेते हैं, वोटिंग करा लेते हैं। और वोटिंग करा करके जो है ना हम जूनागढ़ को अपने भारत का हिस्सा बना लेते हैं। यही हुआ भी। जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, सरदार पटेल देखिए कितना दिमागी लाल थे। उसके बाद अब बात आता है किसका, तो जम्मू कश्मीर का। तो चलिए अब जम्मू कश्मीर का देखते हैं। जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर क्या था, तो ये क्या बोल रहा था, अलग देश बनाएंगे। इसके साथ भी एक अलग ही नौटंकी था, अलग देश बनाएंगे, एकदम खुशी खुशी रह रहा था। यहाँ के जो राजा थे, राजा यानी कि शासक, राजा कौन थे, तो हरि सिंह थे। हरि सिंह थे यहाँ के राजा, कौन थे, तो हरि सिंह थे। लेकिन यहाँ पे जो जनता थी, अधिकांश जनता यहाँ पे मुस्लिमों की थी, मतलब बहुलता किसकी थी, तो मुस्लिम की थी, मुस्लिमों की, मुस्लिम जनता यहाँ पे ज़्यादा थी। सरदार पटेल बोले कि इसको भी जो है कैसे भी करके हमको मिलाना है, भारत का हिस्सा बनाना है। कैसे मिलाए भाई, तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि अगर यहाँ पे हम हैदराबाद की तरह अगर पुलिस को भेज करके पीटते हैं तो भी फिर भी दिक्कत है, क्योंकि जो है ना पाकिस्तान है बगल में, कंप्लेन कर देगा अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों की तरफ से एकदम सख्त है कि हाँ जिसको जहाँ मन वहीं मिलेगा, किसी के ऊपर दबाव नहीं डालना है। यहाँ पे जनमत संग्रह भी अगर हम लोग कराते हैं, जनमत संग्रह, तब भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, मुस्लिम भाई मुस्लिमों को सपोर्ट करेगा। ये सब अब आपस में मतलब सोच रहा था लोग। तब तक पाकिस्तान जो है ना अपना दिमाग लगा चुका था, और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठी को भेज दिया। घुसपैठी को, वो घुसपैठी पाकिस्तानी सैनिक के रूप में थे, पाकिस्तानी सैनिक के रूप में घुसपैठी बनकर घुसे थे। घुसपैठी बन करके वो कहाँ घुस गए, तो जम्मू कश्मीर में घुस गए। ये कब का कहानी है, तो 20 अक्टूबर का, 20 अक्टूबर का। अब जो राजा हरि सिंह थे, इनका दिमाग ख़राब हो गया, डर हो गया कि भाई अब घुसपैठी जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पे बता भी नहीं रहा था कि यहाँ पाकिस्तानी सैनिक है, यहाँ पे तो घुसपैठी था। अगर सैनिक रहता तो कंप्लेन कर देता, लेकिन यहाँ पे तो क्या था, तो घुसपैठी के रूप में आया था सब। अब हरि सिंह ने दिमाग लगाया, अब कहा कि देखो घुसपैठी अगर आ जाएंगे, लेकिन ये पता था कि यहाँ ये पाकिस्तानी ही घुसपैठी है, तो पाकिस्तान में मिलाने के लिए आ रहे हैं। तीनों जो हरि सिंह थे दौड़े दौड़े कहाँ पे आए, तो दिल्ली में पहुँचे। दिल्ली में कौन बैठे हुए थे, तो दिल्ली में बैठे हुए थे आपका नेहरू साहब। नेहरू साहब, अब बगल में थे पटेल जी, सरदार पटेल। नेहरू साहब से कहने लगा कि नेहरू साहब हमको बचा लीजिए। पटेल साहब कह के देख लीजिए, नेहरू साहब अगर बचा लिए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। जितने भी हम राज्य को अभी मिला करके आए हैं, इतना मेहनत किए हैं, इस सब को तोड़वा देंगे हम फिर। नेहरू साहब ने कहा कि आप घबराइए मत, हम भी सब समझते हैं, इसको पहले बोलने दीजिए। तो हरि सिंह ने सब अपनी बात को बताया। तो नेहरू साहब ने कहा कि देखो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, तो अगर तुमको जम्मू कश्मीर को बचाना है तो तुम भारत का हिस्सा बन जाओ, भारत में मिल जाओ। तो बोले कि भाई अब तो कोई उपाय भी नहीं है, अगर ज़्यादा देर करेंगे तो जम्मू कश्मीर पूरा कब्जा में कर लेगा कौन, घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी है। तो ऐसा करते हैं कि उधर पाकिस्तान में जाने से बढ़िया है कि हिंदुस्तान में ही हम मिल जाते हैं। तो जो हरि सिंह थे, हरि सिंह बोले नेहरू साहब को कि नेहरू साहब हम मिल जाएंगे, मेरे पहले राज को जो है ना बचा लीजिए। नेहरू साहब ने कहा ना 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 ना, आप जो है ना बहुत दिमागी लाल हैं, आपको अभी बचा लेते हैं, कल होकर के जो है कहिए कि नहीं हम फिर अंग्रेज़ों से जाकर कंप्लेन कर दीजिएगा कि नहीं मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, हम जो है ना अपना अलग देश बनाएंगे, तो फिर हो जाएगा दिक्कत। इसलिए हम जो है ना पहले आपसे विलाय पत्र पर हम पहले साइन करवा लेते हैं, ठीक है। हम भी होशियार बहुत ज़्यादा है, विलाय पत्र पर पहले साइन कीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा पटेल जी विलाय पत्र लेकर के आइए और विलाय पत्र पर साइन करवाइए। किससे, तो हरि सिंह से। तो 26 अक्टूबर 1947 को जो है हरि सिंह विलय पत्र पर क्या किया, साइन किया और कहा कि हम जो है भारत का हिस्सा बनते हैं, जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाते हैं। नेहरू साहब ने कहा कि अब आप टेंशन मत लीजिए, हो गया। अब जो घुसपैठी आए हैं ना, जहाँ पैर रखे होंगे वहाँ सब एक दिन आगे पैर नहीं रखेंगे आप, ठीक है। ऐसा ही हुआ। नेहरू साहब ने फ़ोन किया सेना के पास, और सेना कहाँ पर चली गई, तो सेना चली गई जम्मू कश्मीर में। जैसे ही सेना जहाँ पे गई वहाँ से थोड़ा भी 1 इंच भी, 1 इंच
1 इंच जो होता है ना, 1 इंच घुसपैठी जो है ना आगे नहीं बढ़ पाया। वो जो क्षेत्र को मतलब पहले से अधिग्रहण करके रखा था उतना ही वो जो है ना अधिग्रहण करके ही रह गया, उसके आगे नहीं बढ़ पाया, जिसको आज भी हम POK कहते हैं। ठीक है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ये कितना प्रतिशत हिस्सा है? 30% हिस्सा है जम्मू कश्मीर का। अब यहाँ पे देखिए 552 देसी रियासत का 552 देसी रियासत भारत का हिस्सा बन गया। नेहरू साहब ने जैसे तैसे करके 552 देसी रियासतों को मिला लिया कि नहीं मिला लिया? मिला लिया। सरदार पटेल ने भौगोलिक तथा राजनीतिक रूप से जोड़ने का काम किया, जैसे हुआ वैसे जोड़ने का क्या किया तो काम किया। इसलिए जो है ना नेहरू साहब को भारत का बिस्मार्क कहते हैं, भारत का बिस्मार्क कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत को भौगोलिक तथा राजनीतिक रूप से जोड़ने का काम किया था, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं। नेहरू साहब का जन्म जो है ना, सॉरी नेहरू नहीं बाबू, अरे यार यहाँ पे नेहरू नहीं होगा, गलती हो गया, नेहरू नहीं, पटेल। ठीक है, सरदार पटेल को हम क्या कहते हैं? तो भारत का बिस्मार्क कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं? बिस्मार्क कहते हैं। पटेल साहब का जो जन्म है वो हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को, 31 अक्टूबर 1875 को। पटेल साहब क्या किए थे? तो पटेल साहब देसी रियासतों को एक करने का काम किया था, सभी में एकता लाने का काम किया था। इसीलिए 31 अक्टूबर को जो है हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। हो गया। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था और राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस संविधान में भारतीय राज्यों को जो है 4 वर्गों में बांटा गया था। जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? 4 वर्गों में बांटा गया था। 4 वर्गों में, 1 मिनट, कितने वर्गों में बांटा गया था? 4 वर्गों में। एक में था भाग ए, 2 में था भाग बी, अच्छा भाग क भी आप कह सकते हैं, 3 में भाग सी, 4 में भाग डी। यानी कि मूल संविधान में जो है जो भारतीय राज्य थे उनको कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 4 वर्गों में बांटा गया था। और किस वर्ग में किसको रखा गया था इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले भाग ए के बारे में देखते हैं। भाग ए में जो है, भाग ए में इसमें ब्रिटिश प्रांत आते थे। कौन सा प्रांत आते थे? तो ब्रिटिश प्रांत आते थे। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रिटिश प्रांत आते थे। भाग ए में कौन सा प्रांत आते थे? ब्रिटिश प्रांत। जैसे एग्जाम्पल में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंगाल, ये सब किस में आता था? तो ब्रिटिश प्रांत में आता था। तो जितने भी ब्रिटिश प्रांत आते थे उसको मूल संविधान में भाग ए में रखा गया या भाग क में रखा गया। ठीक है। उसके बाद भाग ख या भाग बी में, इसमें किसको रखा गया? तो बड़े देसी रियासत को रखा गया। बड़े देसी रियासत को रखा गया। अब बड़े देसी रियासत कौन कौन है? जैसे देख लीजिए, जैसे हैदराबाद आपको बताया भी है। सबसे बड़ा देसी रियासत कौन था? तो हैदराबाद ही था। हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर हो गया और इत्यादि। ये सब क्या था? तो बड़े देसी रियासत था। तो भाग ख में या भाग बी में किसको रखा गया? तो बड़े देसी रियासत को रखा गया था।
उसके बाद भाग सी में छोटे देसी रियासत को, किसको, छोटे देसी रियासत को रखा गया था, छोटे देसी रियासत को रखा गया था, छोटे देसी रियासत को रखा गया था। जैसे जैसे में कौन कौन आएगा, तो आपको पता है कि हम बताए भी हैं कि सबसे छोटा देसी रियासत कौन है, तो भिलवाड़ी, तो इसमें भिलवाड़ी भी आ जाएगा। उसके बाद भोपाल, भोपाल, उसके बाद अजमेर, अजमेर। तो देखिए मूल संविधान में भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था, 4 वर्गों में। तब वर्ग 1 जो था भाग ए, इसमें ब्रिटिश प्रांत आते थे। भाग बी जो है इसमें बड़े देसी रियासत आते थे। भाग सी जो है इसमें छोटे देसी रियासत आते थे। उसके बाद भाग डी, भाग डी या भाग क ख ग घ, ठीक है, इसमें कौन आते थे, तो इसके अंतर्गत जो है ना जीते हुए क्षेत्र आते थे। कौन सा क्षेत्र, तो जीते हुए क्षेत्र, जीते हुए क्षेत्र, जीते हुए क्षेत्र आते थे। जिस एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह, द्वीप समूह, द्वीप समूह। यहाँ पर देखिए एक द्वीप समूह होता है, एक द्वीप होता है, ठीक है। जब एक ही द्वीप, जब एक ही कोई इलाका उसके चारों तरफ पानी हो, ठीक है, ये किले चारों तरफ पानी है, तो इसको कहते हैं द्वीप। लेकिन बहुत सारे छोटे 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 द्वीपों का समूह हो, द्वीप हो, ठीक है, इसको कहते हैं द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है। इस पर कितने द्वीप है, तो 572 द्वीप है इस पर, ठीक है। अब देखिए भारतीय राज्यों को तो 4 वर्गों में बांट दिया गया। अब जो है और चैलेंजिंग पॉइंट होते गया। अब लोग सोचा यार ऐसे काम तो नहीं चलने वाला है, ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग राज्य बना देते हैं, छोटा करके और राज्य बना देते हैं। क्योंकि भाग ए में ब्रिटिश प्रांत आ रहे हैं, तो भाग बी में बड़े देसी रियासत आ रहा है, छोटे देसी रियासत, फिर जीता हुआ क्षेत्र, ये अच्छा नहीं लग रहा है। सबको एक करके जो है अब हम लोग राज्यों का पुनर्गठन करते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के जो है ना, पुनर्गठन को लेकर के चर्चा बहुत जोड़ होने लगी और निर्णय किया लोग कि हम लोग एक आयोग का स्थापना करेंगे। और वो आयोग जो है ना राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन करेगी और बताएगी कि राज्यों का पुनर्गठन जो है किस आधार पर किया जाए, कौन से आधार होना चाहिए, ठीक है। 2 गो आधार दिया लोग, एक या तो भाषा के आधार पर या 2 में प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक, ठीक है, शासन प्रशासन के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। इसको लेकर के अलग अलग आयोग की स्थापना हुआ। तो पहला आयोग कौन है, तो पहला आयोग है धर आयोग। पहला आयोग कौन है, तो धर आयोग, धर आयोग। धर आयोग की स्थापना होता है किसके लिए, तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए, कि राज्यों को पुनर्गठन कैसे किया जाए। इस कमेटी का गठन हो गया। इस कमेटी का गठन कब हुआ, इसका गठन कब हुआ, धर आयोग का गठन, तो जून 1948 में धर आयोग का गठन हुआ। इसमें कितने सदस्य थे शामिल, तो सदस्यों की संख्या था 4। इसमें कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता एस के धर कर रहे थे और इन्हीं के नाम पर जो है ना धर आयोग बना था। ये जो धर आयोग था ये अपना रिपोर्ट कब दिया, रिपोर्ट, तो ये अपना रिपोर्ट जो है ना दिसंबर 1948 में दिया। स्थापना कब हुआ था, जून 1948 में इसका स्थापना हुआ और अपना रिपोर्ट ये कब दिया था, दिसंबर 1948 में दिया। और रिपोर्ट में कहा कि भारतीय राज्यों का जो है पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा, भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर किया जाएगा, तो प्रशासनिक आधार पर करना होगा, प्रशासनिक
प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। ठीक है। फिर इसको लेकर के जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा बवाल फिर होने लगा, नहीं प्रशासनिक आधार पर नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत जो चर्चा फिर चलने लगी। तो इसको लेकर के जो है फिर से एक और आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम था JVP आयोग। इस आयोग का नाम क्या था? तो JVP आयोग। देखिए JVP आयोग का मतलब क्या हुआ? जे से हुआ जवाहरलाल नेहरू, भी से हुआ वल्लभ भाई पटेल, और पी से क्या होगा? तो पी से होगा पटाभी सीतारमैया। ये 3 लोगों का एक ग्रुप बना। ये 3 लोगों को मिला करके जो है ना वो उसका गठन किया गया। ये JVP आयोग का गठन कब हुआ? JVP आयोग का गठन, इसका गठन जो है दिसंबर 1948 में ही हुआ। सदस्य कितने थे? तो 3 सदस्य थे। ये अपना रिपोर्ट कब दिया? तो यह अपना रिपोर्ट दिया है अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट दिया है। और इसका भी रिपोर्ट में क्या रिजल्ट आया? तो इसने भी कहा कि राज्यों का जो है पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। प्रशासनिक, ये भी राज्यों को प्रशासनिक आधार पर ही बनाने का बात कहा कौन? JVP आयोग। फिर लोचा फंस गया भाई। अब आगे क्या हुआ इसको देखते हैं। अब फिर कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, इसको याद रखिएगा। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? तो वह आंध्र प्रदेश है। कब हुआ? तो अपना गठन 1953 में किया। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था? तो वह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश कब किया? तो 1953 ईस्वी में किया। ठीक है। अब तो बहुत दिक्कत हो गया भाई साहब। अब तो सब राज्य अपना अपना कहने लगे हम भी अपना भाषा के आधार पर ही करेंगे, भाषा के आधार पर करेंगे। अब इसको लेकर के जो है एक फिर आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसका गठन कब किया गया? तो 1953 में किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो डॉक्टर फजल अली इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें सदस्य कितने थे? तो 3 सदस्य थे। सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक तो हो गया आपका फजल अली, और 2 कौन है 2 नंबर में? तो KM पनिक्कर, और 3 नंबर में कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजुड़ू थे। 3 सदस्य थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फजल अली आयोग में कितने सदस्य शामिल थे? तो 3 सदस्य शामिल थे। फजल अली, उसके बाद KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजुड़ू थे। किसकी अध्यक्षता में हो रहा था? तो फजल अली के ही अध्यक्षता में सब हो रहा था। ठीक है। अब देखिए इसका जब रिपोर्ट आया, इसका रिपोर्ट आया कब? तो 1955 में फजल अली आयोग का रिपोर्ट आया और कहा कि भारतीय राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, लिख दें नहीं तो फिर आप 1955 में क्या आया? तो रिपोर्ट आया।
रिपोर्ट आया। इसने क्या कहा कि राज्यों का जो है पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर होना चाहिए? तो भाषा के आधार पर होना चाहिए। फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट दे दिया 1955 में, कहा कि राज्यों का जो है ना पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की सिफारिश पर ही इसका सिफारिश सब कोई मान लिया और सिफारिश मानते हुए 7वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान के अंदर 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और कहा गया कि राज्यों का जो है पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। और क्या कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर होगा? तो भाषा के आधार पर होगा। भाषा के आधार पर होगा। भाषा के आधार पर होगा। और इसके आधार पर जो है 14 राज्यों का भाषा के आधार पर गठन किया गया। कितने राज्यों का? 14 राज्यों का। तो आपसे क्वेश्चन करेगा फजल अली आयोग का स्थापना या गठन कब हुआ? तो 1953 में। रिपोर्ट कब दिया? 1955 में दिया था। इसने क्या कहा था? राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। इसके तहत जो है ना कितने राज्यों को गठन किया गया? तो 14 राज्यों का गठन किया गया। ठीक है, भाषा के आधार पर। वो 14 राज्य कौन कौन से थे? तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊपर से आते हैं, उत्तर से। सबसे पहले था जम्मू कश्मीर। 2 में कौन था? तो पंजाब था। 3 में कौन था? तो राजस्थान था। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में कौन था? 4 नंबर में तो कर्नाटक था। नहीं, कर्नाटक से पहले मुंबई हो जाएगा ना। मुंबई था। मुंबई के बाद कौन था? तो कर्नाटक था। और 6 नंबर में कौन है? तो केरल है। 7 नंबर में कौन है? मद्रास है। 8 नंबर में कौन है? आंध्र प्रदेश है। 9 नंबर में कौन है? तो उड़ीसा है। 10 नंबर में कौन है? तो बिहार। 11 नंबर में कौन है? बंगाल। 12 नंबर में कौन? संयुक्त प्रांत, वहीं उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, संयुक्त प्रांत। उसके बाद 13 नंबर में कौन है? मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, मध्य प्रांत। 14 नंबर में कौन है? तो असम है। ये 14 राज्यों का गठन किया गया किसके आधार पर? तो भाषा के आधार पर। कब किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। अब देखिए, 14 राज्य तो बना दिया गया, लेकिन अब आपस में राज्यों का जो है ना फुटकान होना शुरू हो गया। जैसे मुंबई ही है तो मुंबई में गुजराती भी बोला जाता था और यहाँ पे मराठी भी बोला जाता था। तो गुजराती और मराठी आपस में लड़ते रहते थे कि नहीं, हमारा अलग राज्य बनना चाहिए। मराठी कहता था कि हमारा अलग राज्य बनना चाहिए। मुंबई को भी तोड़ करके बाद में जो है ना 2 राज्यों में बांटा गया है, गुजरात और अभी का महाराष्ट्र। ठीक है, ये दोनों राज्य किससे बनाया था? मुंबई से ही बनाया था। चलिए अब इसको लेकर के जो है हम शुरू करते हैं। तो पहले आपको बता दिए कि जैसे 14 राज्यों का गठन हुआ, उसके बाद आपस में जो है ना आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई। आपस में फिर लड़ाई शुरू हो गई कि नहीं, मेरा जो है ना भाषा इतना दूर तक बोला जाता है, हमारा ये हिस्सा होना चाहिए, हमारा ये हिस्सा होना चाहिए, हमारा ये हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, इस सब को देखते हुए 15वां राज्य 1960 में, क्योंकि पहले से तो 14 राज्य था। 15वां राज्य 1960 में गुजरात तथा महाराष्ट्र बना। अब देखिए 15वां राज्य किसे बना? क्योंकि पहले से तो 14 राज्य था, जिसमें मुंबई एक शामिल था। मुंबई कौन शामिल था? मुंबई शामिल था।
मुंबई शामिल था। ये मुंबई के अंतर्गत कौन कौन आता था? तो गुजरात, जो अभी का गुजरात है और जो अभी का महाराष्ट्र है। ठीक है। तो मुंबई के एक हिस्सा में जो है मराठी बोला जाता था। मराठी, ये बोलते थे कि हम मराठी बोलते थे, मेरा अलग राज्य होना चाहिए। एक हिस्से में गुजराती बोला जाता था। जिधर गुजराती बोला जाता था वो बोलता था कि हमारा अलग राज्य होना चाहिए। तो इसको लेकर के अब देखिए, ये पहले से तो एगो है, ये है तो इसको एगो तो मुंबई से समझिए कि महाराष्ट्र कनेक्ट हो जाएगा, तो एक नया राज्य कौन बन गया? गुजरात ने बना था। कह सकते हैं कि 15वां राज्य के रूप में कौन कौन बना था? गुजरात तथा महाराष्ट्र बना, क्योंकि पहले से एक है। अगर मान लेते हैं कि आप कहिए कि नहीं ये 15-14 था पहले से, तो एगो 15 एगो 16 हो गया, नहीं तो फिर मुंबई कहाँ गया? ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि 15वां राज्य कौन बना? तो गुजरात तथा महाराष्ट्र बना। बोला कि हाँ ठीक है भाई, जिधर गुजराती जो बोलता है उसके लिए गुजरात, जो जिधर मराठी बोलता है लोग वो उधर का हिस्सा जो है ना महाराष्ट्र कहलाएगा। तो 15वां राज्य समझ में आ गया कब बना? 1960 में। उसके बाद 16वां राज्य जो है, 16वां राज्य 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में कौन बना? तो नागालैंड बना। नागालैंड बना। ठीक है। फिर 17वां राज्य कौन बना? 17वां राज्य, ठीक है। तो 17वां राज्य बना है 1966 में। कौन? तो हरियाणा बना है। ठीक है। उसके बाद 18वां राज्य कौन बना है? 18वां राज्य कौन बना है? 18वां राज्य पहले बना कब? तो 1971 में। कौन? तो हिमाचल प्रदेश बना है। अब देखिए, ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश किस राज्य को तोड़ करके बना है? तो वो बना है पंजाब को तोड़ करके। पंजाब को तोड़ करके क्या क्या बना? तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब पंजाब तो अभी है ये है, तो पंजाब के हिस्सा से 2 हिस्सा निकला हुआ है, हरियाणा भी निकला है और हिमाचल प्रदेश निकला है। उसके बाद देखिए 1972 में जो है 3 राज्यों को और, क्योंकि 18 राज्य बन गया था, 3 राज्यों का और निर्माण किया गया। कौन कौन? तो मेघालय, 2 में मणिपुर, 3 में आपका त्रिपुरा। देखिए 3 हो गया था, 18, 19, 20, 21 राज्य बन गया 1972 में बाबू, 73 में नहीं, 72 में, सॉरी 1972 में है। ठीक है। उसके बाद 21 राज्य बन गया। अब आया 22वां राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो देखिए 22वां राज्य कौन बना? तो वह बना 1975 में 22वां राज्य बना था सिक्किम बना। इसका थोड़ा सा इतिहास हम पढ़ लेते हैं। देखिए इसका क्या इतिहास है? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया, क्योंकि सिक्किम जो है ना भारत का हिस्सा नहीं था। तो 35वां कह रहे हैं, 35वां लिख रहे हैं, 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया। और सिक्किम जो भारत का एक हिस्सा नहीं हुआ करता था, ये अलग देश हुआ करता था, लेकिन सिक्किम का जो है ना डर चीन से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि तिब्बत को चीन अपने कब्जे में कर लिया था और बहुत वहाँ के लोगों को तंग किया, जिसको लेकर के सिक्किम कहा कि नहीं, हम चीन के साथ नहीं मिलेंगे, हम मिलेंगे जब भी तो भारत के साथ ही मिलेंगे। तो भारत के पास ये प्रस्ताव रखा सिक्किम, लेकिन ये भी प्रस्ताव रखा कि पता ना आप हमारे साथ कहीं गलत बर्ताव तो नहीं करेंगे, अलग बर्ताव तो नहीं करेंगे। तो भारत जो है बोला कि देखिए आपको अगर ऐसा लगता है तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत जो है आपको हम एक स्वराज्य का दर्जा दे देते हैं, स्वराज्य बना देते हैं। आप अपना जो है ना ट्रायल कर लीजिए। स्वराज्य का मतलब भारत का भी हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसको ट्रायल करने का मौका दे दिया गया कि आप अपना ट्रायल कर लीजिएगा, हम आपके साथ जो है गलत बर्ताव कर रहे हैं कि कैसा बर्ताव कर रहे हैं। कहा कि ठीक है, ट्रायल हुआ, एकदम उसको सही लगा, कहा कि नहीं हम भारत में ही मिलेंगे। कहा कि ठीक है मर्दे, चलिए फिर एक संशोधन कर देते हैं। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया और सिक्किम को जो है 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया। 22 राज्यों का दर्जा, 22वां राज्य का दर्जा इसको दे दिया गया। 22वां राज्य का दर्जा किसको दे दिया गया? तो सिक्किम को दे दिया गया। ठीक है, अब 22 राज्य बन गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि 23वां राज्य कौन बना। तो 1975 तक तो देख लिए हैं। अब देखते हैं 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा का गठन हुआ। अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम तथा गोवा का गठन हुआ। 22 को बन चुका था, तो 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25 राज्य का गठन तो हो गया 1987 तक। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का गठन कब हुआ, तो 1987 में हुआ। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए राज्यों की संख्या 25 हो गई। उसके बाद फिर 36वां राज्य 25 को तो हो गया। अब 26वां राज्य कौन बना, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी में जो है ना 3 राज्य बना है। 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। छत्तीसगढ़ बनाया गया। बताइए 25 को तो राज्य पहले बन चुका था, छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य होगा, 26वां राज्य होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का विभाजन करके क्या बनाया गया, तो उत्तराखंड बनाया गया। उत्तराखंड बनाया गया। ये कौन सा राज्य था, तो 27वां राज्य था। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का विभाजन करके झारखंड बनाया गया। मतलब कि बिहार से कौन बनाया गया, तो झारखंड राज्य को बनाया गया। ये कौन सा राज्य था झारखंड, तो 28वां राज्य था। देखिए डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि झारखंड झारखंड जो है भारत का कितने नंबर का राज्य था, तो 28वां राज्य था। याद रखिएगा कितने नंबर का, तो 28वां राज्य था यार। अब उसके बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना बनाया गया। तेलंगाना का गठन किया गया। तेलंगाना का गठन किया गया। तेलंगाना कौन सा राज्य बन गया, तो 29वां राज्य बन गया। ठीक है, आपसे पूछेगा कि 29वां राज्य कौन है भारत का, तो तेलंगाना है। उसके बाद आगे चल के 2019 में अगस्त 2019 में जो है जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके, ठीक है, पुनर्गठित करने हेतु एक विधेयक लाया गया। किसको, तो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठित करने हेतु। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है अलग झंडा था, अपना अलग संविधान था, वहाँ रहने का ढंग भी अलग था। जम्मू कश्मीर में जो है ना, मतलब वो अपना समझिए कि एक अलग ही था, मतलब एकल वहाँ, जैसे अपने देश में जो है एक हरी शासन व्यवस्था है ना अभी फिलहाल, लेकिन उसमें दोहरी शासन था। वहाँ का शासन कुछ और था, भारत के और हिस्सा का शासन कुछ और था। इस सब को देखते हुए जो है ना जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करने के लिए एक विधेयक लाया गया, जिसके तहत जो है जम्मू कश्मीर राज्यों से जो है राज्य का दर्जा छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर के राज्यों को जो है राज्य का दर्जा छीन लिया गया। ठीक है, इसको वो अधिकार किसके तहत मिला था, तो अनुच्छेद 370 के तहत मिला था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से जो है राज्य का दर्जा क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। और छीन करके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। कौन कौन था, तो एक था आपका जम्मू कश्मीर, एक कौन था जम्मू कश्मीर, एक केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर, और दूसरा बना आपका लद्दाख। दूसरा कौन बना, तो आपका लद्दाख बन गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया। अब देखिए जब पहले कितना था, तो 29 था। राज्यों की संख्या कितना था, तो 29 था। इसमें से एक जम्मू कश्मीर अब निकल गया। तो अब राज्यों की संख्या वर्तमान में कितना हो गया, तो 28। ठीक है, जब जम्मू कश्मीर जब था भारत के राज्यों में 29 राज्य थी, इस समय केंद्र शासित प्रदेश कितना हुआ करता था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश था पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, सॉरी 7 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश।
कितना केंद्र शासित प्रदेश हो गया? तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और राज्यों की संख्या कितना हो गया? तो 28 राज्यों की संख्या हो गया। अब देखिए आगे देख लेते हैं। हाल वर्तमान में राज्यों की संख्या कितना है? तो 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? तो 8 है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 है। देखिए एक राज्य का अगर निर्माण करना है ना, तो अनुसूची में 2 अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ता है। एक राज्य, ठीक है, अगर नए राज्यों का निर्माण करते हैं, नए राज्यों का निर्माण करने में 2 अनुसूची में बदलाव करना पड़ता है, 2 अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। कौन कौन अनुसूची है? तो वह है अनुसूची नंबर 1, अनुसूची 1, और उसके बाद है अनुसूची आपका 4। अनुसूची 1 में क्या कहता है? ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, नाम और क्षेत्रफल बताता है अनुसूची 1 राज्यों का। अनुसूची 4 क्या कहता है? तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा के बारे में बताता है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। बताइए अलग राज्य जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे कितने राज्यसभा के सीट होगा? इसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कहा गया कि नए राज्यों का अगर गठन करना है तो उसमें 2 अनुसूची में, संविधान के अंदर 2 अनुसूची में जो है ना परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जो है ना शेयर करने का भी कोशिश कीजिए। चलिए धन्यवाद।